सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए आपके सामने, और आत्मिक मन्ना जो चैनल है उस भाई के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया उनके चैनल पे परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हम उपवास के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि इस बात के लिए बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों के लिए जो विश्वासी हैं, कि जो नए नए विश्वासी जो आते हैं और उन्हें उपवास कैसे करना है और किस लिए करना है और उस उपवास के क्या फ़ायदे हैं, उनको अभी तक कुछ पता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज मुझसे बात है कि उपवास के बारे में परमेश्वर वचनों को बांटिए। हालेलुया। तो आज मैंने आपके सामने ये विषय आपके पास लेके आया हूँ, और ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और उसका फ़ायदा उठाइएगा। हालेलुया। चलिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि उपवास के प्रकार कितने होते हैं। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात कि उपवास कैसे किया जाता है और उपवास में कैसे रहा जाता है। पहले उपवास के प्रकार कितने होते हैं वो जान लेते हैं। उपवास के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है सामान्य उपवास। इसमें कोई दिन की सीमित नहीं है, आपको भोजन नहीं करना है, और इसमें आपको जल का सेवन करना है। हालेलुया। और इसमें आप अपने मन में या अपने मुंह से जितने दिन आप बोल देंगे या आप निश्चित कर लेंगे, उतने दिन तक आप उपवास रख सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात जो है पूर्ण उपवास। हालेलुया। पूर्ण उपवास में आप बाइबल में देखेंगे कि बहुत सारे जो नबी हैं, परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने जो उपवास रखा है कि 40 दिन तक और 40 रात तक। मूसा ने रखा 40 दिन 40 रात, उसी प्रकार एलिया ने रखा 40 दिन 40 रात, और दानियल ने रखा 21 दिन। हालेलुया। और एस्तेर रानी ने भी रखा 3 दिन तक, 3 दिन 3 रात तक। हालेलुया। तो इसमें आपको भोजन का सेवन नहीं करना है, ना आपको जल का सेवन करना है। हालेलुया। इसलिए आपको बताया जाता है इसमें 3 दिन तक आप सीमित रख सकते हैं। आप 3 दिन बिना खाए बिना पिए रह सकते हैं। हालेलुया। मैं चौथा दिन इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ आपको कि जो मनुष्य का जो शरीर है, 3 दिन तक आप बिना खाए और बिना पिए रह सकते हैं, और चौथा दिन में आपका ग्लूकोज घटना चालू हो जाता है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मुझे और दिन रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा जो प्रकार है पाशिक उपवास। इसमें आप भोजन नहीं कर सकते और इसमें आप जल का सेवन कर सकते हैं। हालेलुया। और ये पाशिक उपवास जो 15 दिन का होता है, आप 15 दिनों तक भोजन नहीं खा सकते, जल का सेवन कर सकते हैं। हालेलुया। ये हो गए उपवास के प्रकार। चलिए हम दूसरी बात पे ध्यान डालते हैं। दूसरा है जो हम उपवास में कैसे रहना है हमें, और उपवास में हमें क्या करना है। हालेलुया। चलिए अपने अपने बाइबल को खोलिए और आप भी वचनों को पढ़ लीजिए, और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप भी वहाँ पढ़ लीजिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे वचन 16, जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास न दिखाई दो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो तू अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्य को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात बताई गई है परमेश्वर ने यहाँ पे, कि हम जब उपवास करें तो दूसरों की तरह नहीं दिखाई देना चाहिए हमें। जो संसार में हम करते थे, पहले उपवास रहते थे तो हम ना नहाते थे, एक कोने में पड़े रहते थे, और चेहरा हमारा जो था वो सूख जाता था उपवास में।
और लोगों को दिखाते थे कि हम उपवास में जी रहे हैं, उपवास में है आज। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन 16 में बताता है कि जब तू उपवास करे तो तेरा मुंह उदासी ना हो, न तेरा मुंह बनाए रख। हालेलुया। अब परमेश्वर 17 में कहता है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और अपना मुंह धो ले। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जिस प्रकार हम सुबह नहा के ऑफिस जाने के लिए या कहीं काम पे जाने के लिए या परमेश्वर के भवन में आने के लिए जैसे हम फ्रेश होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें फ्रेश रहने के लिए बताया गया है यहाँ पे कि उपवास में भी हम फ्रेश रहें, कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हम उपवास में हैं। हालेलुया। जो कोई इस गुप्त बात में, गुप्त उपवास को गुप्त में रखता है, वो अपना प्रतिफल पा चुका है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और ये हो गया आपके उपवास में हमें कैसे रहना है और कैसे चलना है। चलना, ये बात आपको हम बताना भूल गए कि उपवास में हमें क्या करना है। उपवास में सबसे पहली बात हमको एक गुप्त घर में जाना है। अजय आप बोलेंगे कि इसके बाद घर नहीं हमारे पास, तो हम अपना एक गुप्त स्थान बनाए वहाँ पे जहाँ कोई नहीं आता हो, सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जाकर वहाँ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख हम बैठें और घुटनों के बल आए, वहाँ परमेश्वर की भक्ति करें, वचनों को पढ़ें, प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। ये हो गया हम दूसरा प्रकार जो है, दूसरी बात जो बात हम कहना चाहते थे आपको, वो बात है कि हमें कैसे रहना है और क्या करना है। हालेलुया। और तीसरी बात है कि उपवास करने से हमें क्या फायदा होता है। चलिए हम फायदे को भी देख लेते हैं। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी ने जो लिखा है 58 अध्याय में, आज पढ़ लेते हैं। हालेलुया। यहाँ उचित उपवास के बारे में बताया गया है। हालेलुया। तो उपवास के क्या फायदे हैं हम पढ़ लेते हैं। 58 अध्याय, यशायाह 58 अध्याय वचन 6 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो ये नहीं कि दुष्टता की बेड़ियाँ तोड़ी जाए, जुए के बंधन काटे जाएं, सताए हुए स्वतंत्र किए जाएं और प्रत्येक जुआ तोड़ डाला जाए? क्या वो ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों में बांटो और बेघर कंगालों को घरों में ले आओ, किसी को नंगा देखकर अब उसे वस्त्र पहनाओ और अपने आप को अपनी जाति भाई से न छिपाओ? हालेलुया। और 8 से हम पढ़ते हैं, 8 से आगे तक 14 तक हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें और फायदे बताता है। हालेलुया। तो हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। 8 वचन, तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा, वचन 9, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अपने बीच से अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना दूर कर दे। वचन 10, और यदि तू भूखे को उदारता से दे तथा सताए हुओं के प्राणों को तृप्त करे, तब तेरा अंधकार में तेरा प्रकाश चमक उठेगा और तेरा अंधेरा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। वचन 11, तब यहोवा निरंतर तेरी अगुवाई करेगा और उजाड़ स्थानों में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को बल प्रदान करेगा और तू सींची हुई वाटिका और ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। वचन 12, और तेरे वंश में के लोग पूर्वकाल में विध्वंस हुए खंडरों का पुनः निर्माण करेंगे। तू पुरानी पीढ़ियों की नींव को पुनः स्थापित करेगा और तुझे दरारों को भरने वाला तथा निवास के लिए मार्गों का सुधारने वाला कहा जाएगा। हालेलुया। हमने उपवास के फायदे पढ़ लिए हैं। यहाँ पे उपवास के 12 फायदे हैं। हालेलुया। उसमें से सबसे पहला फायदा है प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब ये है कि इसमें 3 प्रकार होता है। जब हम उपवास में बैठते, परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, तो जो परमेश्वर का तेज है
जो प्रकाश है हमारे अंदर आ जाता है। यह होगा पहला प्रकाश। दूसरी बात जो है, प्रकाशन वो बात है कि परमेश्वर हमारे साथ जो बातें करता है, एक आपको स्वप्नों के द्वारा, एक आपको दर्शनों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। ये हो गया प्रकाशन। दूसरी बात, परमेश्वर दूसरा जो फायदा है, चंगाई। चंगाई इस बात के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यह फायदा है, अगर आपके शरीर में जो बीमारी होगी या आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा होगा, तो आप उपवास में आपको वहां छुटकारा मिलता है। हालेलुया। उपवास में आपको चंगाई प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार में अध्याय 16 वचन 18 का अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे सर्व महत्वपूर्ण बात हमें बताएगी। एक तो हमारा शरीर तो चंगा हो जाता है और हमारे अंदर से हर एक दुष्ट आत्मा भी निकल जाती है हमारे शरीर से। और एक और हमें एक फायदा मिलता है कि हम उपवास में हमें चंगाई का वरदान मिल जाता है। हम दूसरों पे हाथ रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये हो गया दूसरा फायदा। हम तीसरे फायदे की बात करते हैं। तीसरा फायदा जो है धार्मिकता। धार्मिकता में दूसरों की बात नहीं बता रहा हूँ, दूसरे धर्म के बारे में बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर के पीछे चलने वाले जो भाई बहन हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। धार्मिकता वो बात है कि आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और उसको सुनते हैं, उस पर मानेंगे और उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके राज के लिए या आपके आपका जो संसार है, जैसे परिवार रहता है हमारा, जो हम जितने साल तक चलने वाले हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई वहाँ करता है। हालेलुया। तो धार्मिकता का ये अर्थ है कि हम परमेश्वर के राज के लिए जितना भी हम खोजी रहें, जितना, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे राज के लिए झट। हालेलुया। तो जितना हम खोजी बनते हैं, तो हम परमेश्वर के राज के लिए हम उस धर्म का या धार्मिकता का कार्य करते हैं। हालेलुया। और चौथी बात यह है, बताना चाहता हूँ आपको मैं, परमेश्वर का तेज। हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, तो परमेश्वर का प्रकाश और परमेश्वर का तेज हमारे अंदर आ जाता है। जिस प्रकार आपको मैं बाइबल में, आप जो मूसा जब परमेश्वर सिय्योन पर्वत पे जाकर 40 दिन 40 रात जो उपवास करके परमेश्वर के सम्मुख बैठा, तो सारा परमेश्वर का जो तेज था, जो प्रकाश था, उनके सिर में आ गया। हालेलुया। तो जब उतरा, जो सिय्योन पर्वत से जब नीचे आया और वो लोगों के साथ जो वचनों को बांट रहा था, परमेश्वर के आज्ञाओं को बांट रहा था, तभी लोग उससे अचंभित होने लगे, आश्चर्यचकित होने लगे और चकमगाने लगे। उनकी आंखें धुंधली पड़ने लगी कि मूसा के जो सिर से, उसके जहाँ सिर का जो पोषण होता है, वहाँ से रोशनी निकलने लगी। तो लोग घबरा गए और मूसा को कहने लगे कि जब तक तू हमसे बात करे तो एक अंगोछा अपने सिर पे डाला कर, क्योंकि तेरे सिर से एक प्रकाश और एक परमेश्वर का तेज निकलता है। हालेलुया। ये रही चौथी बात, चौथा फायदा। और पांचवा फायदा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थनाओं का जवाब। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थनाओं का जवाब आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार जिससे दानियल ने प्रार्थना की, हम बाइबल में देखते हैं दानियल की किताब में कि दानियल का जवाब तो पहले दिन ही निकल गया था। उसने पहले दिन ही जब प्रार्थना की और पहले दिन ही उसका जवाब निकल गया था परमेश्वर के राज्य से। परंतु जो फारस का राजा, जो संसार का राजा जो है, उसने रोक लिया था उसके जवाब को। तो 21 दिन के बाद वो जवाब दानियल के पास पहुंचा और 21 दिन तक दानियल ने बिना खाए बिना पिए उपवास किया। हालेलुया। देखिए, ये फायदा है उपवास करने से, आपको कितना फायदा हो सकता है, जिस प्रकार दानियल का हुआ। हालेलुया।
तो आप जब उपवास करते हैं, जो ये मत समझिए कि मेरा जवाब, प्रार्थना का जवाब आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक प्रार्थना के बारे में नहीं बताया है कि प्रार्थनाओं मतलब अनेक वचन के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर वहाँ हर एक प्रार्थनाओं के तुम्हारे जवाब पहले से दे चुका है। अगर वहाँ जवाब नहीं आता है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप उपवास में बैठे हैं तो अपने आप को परखिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचे। हालेलुया। और छठा फायदा जो बताना चाहता हूँ आपको, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है, प्रभु हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। इस बात से अगुवाई करता है, अगर हम कुछ घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हमें शैतान के राज्य से, अंधकार की शक्ति से और अपघातों से बचाता है। अगर हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो परमेश्वर पहले ही हमें अगुवाई कर देता है कि यहाँ तू जा मत, यहाँ शैतान का जाल है या शैतान का दलदल है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारी हमेशा अगुवाई करता है जब हम उपवास में रहते हैं, उपवास करते हैं। तो ये रहा आपका छठा फायदा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सातवां जो फायदा है कि जीवन का तृप्त हो जाना। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि संसार में थे जो हमारे दादाजी और दादी जो जब थी हमारे साथ, तो उनके बेटे बेटी का जब शादी हो जाता है तो वो बोलते हैं कि मुझे जीवन का तृप्त हो गया, मेरा जीवन तृप्त हो गया। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का तृप्त हो जाना वो कैसे होता है कि परमेश्वर जो है वो जीवन है। अगर हम परमेश्वर को पा लेते हैं, परमेश्वर के हम अपने आप को ग्रहण कर लेते हैं परमेश्वर को अपने अंदर, तो हम जीवन से तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है पापमय जीवन था। जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है और हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया जीवन हम ग्रहण करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है और हमें परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। उसी प्रकार और आठवीं जो बात है, जो आठवां फायदा है ताजगी की, कि हमारे अंदर ताजगी कैसे आएगी। हालेलुया। ताजगी इस प्रकार आती है जब हम उपवास में बैठते हैं तो हमारा कार्य वहाँ क्या है कि हम सबसे पहले परमेश्वर को वहाँ गीतों के द्वारा धन्यवाद दें। हालेलुया। ये हो गया पहली बात वहाँ। और दूसरी बात हमें करना है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, उस पर मनन करना है, उसको समझना है परमेश्वर के द्वारा और उस पर चलना है। हालेलुया। और तीसरी बात ये हो गई वहाँ पे कि हमें प्रार्थना करना है। अगर हम उपवास में ये तीन चीज करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पे वो ताजगी आती है, जिस प्रकार मूसा के चेहरे पे रहती थी हमेशा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नौवां जो फायदा है बल और सामर्थ। हमें परमेश्वर के राज्य से हमें बल और सामर्थ मिलता है जब हम उपवास के निश्चित कर लेते हैं कि मुझे 3 दिन का करना है, 1 दिन का करना है या 7 दिन का करना है, तो परमेश्वर हमें बल और सामर्थ देता है। जब हम उपवास में नहीं रहते हैं तो हम 1 घंटा तक भी नहीं रह सकते, हमें भूख लग जाती है। तो हम 3 दिन तक कैसे रह सकते हैं? तो 3 दिन तक रखने वाला हमारा परमेश्वर है जो हमें बल और सामर्थ की हमें प्राप्ति कराता है। हालेलुया। और 10वीं बात यह है कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं परमेश्वर वहां फल देता है, हमें वो फलता है। हालेलुया। मैं आपको अद्भुत बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करते हो या कोई शॉप खोले हो या कोई दुकान खोले हो आप, या आप खेती बाड़ी करते हो या कोई आप ट्रैक्टर या रिक्शा चलाते हो या बस चलाते हो या कोई सवारी गाड़ी चलाते हो आप, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप उपवास में बैठ के परमेश्वर के राज के लिए चल रहे हैं, परमेश्वर के राज की बातों को मान रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे परमेश्वर वहाँ फलवंत करेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमें कहता है कि जिस काम में आप हाथ डालोगे वो फल जाएगा।
और 11वीं बात, जो 11वां जो फायदा है हमारा, वो फायदा जो है वो ताकतवर पीढ़ी है। हालेलुया। ताकतवर पीढ़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो कर रहे हैं वो आगे चल के मैं देख रहा हूँ, या और दास हैं प्रभु के, वो भी देख रहे हैं, और भी भाई बहन हैं जो उनके बच्चे, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो सांसारिक हो, कि बच्चे देख ही रहे हैं कि रास्ते पे सिगरेट कैसे पीते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। शहरों में देखिए जाके, लड़का लड़की कॉमन हो गया है, और उन लोग सिगरेट ऐसे पीते हैं, दारू पीते हैं, कॉमन हो चुका है। तो आज उनकी पीढ़ी कैसी मजबूत होगी? ये ताकतवर पीढ़ी या मजबूत पीढ़ी बनाने के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा हाथ होता है। जब हम उपवास में बैठते हैं अपनी पीढ़ी के लिए, जिस प्रकार जो परमेश्वर के वचनों में कहा है, वचन कहता है कि तेरे 7 पुस्तक मतलब 7 पीढ़ी तक मैं श्रापित कर सकता हूँ और आशीष दे सकता हूँ। हालेलुया। तो हमारे पीढ़ी जो 7 पीढ़ी तक, अगर मैं मजबूत हूँ तो मेरी 7 पीढ़ी तक परमेश्वर मुझे आशीष देता रहेगा। हालेलुया। ये अद्भुत बात है कि ताकतवर पीढ़ी और ताकतवर जो मजबूत पीढ़ी बनना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर आपकी पीढ़ी वहाँ खराब हो रही है, या आपके बाल बच्चे खराब हो रहे हैं जो संसार के राज के लिए जा रहे हैं, मैं विश्वासी भाई बहनों की बात बोल रहा हूँ, मैं सांसारिक भाई बहनों की नहीं। तो मैं कह देना चाहता हूँ विश्वासी भाई बहनों के लिए कि आपके बच्चों के ऊपर प्रार्थना कीजिए, उपवास में बैठिए उनके लिए। हालेलुया। और 12वीं बात जो है, आप जो कुछ भी खोएंगे परमेश्वर वहाँ समर्थ है आपको देने के लिए। 12वीं बात बोले, आप जो कुछ भी खोएंगे आप तुरंत पाएंगे वहाँ पे। हालेलुया। चाहे ऑफिस में आपने सम्मान खोया होगा परमेश्वर के चलते, या आपने कहीं आप नुकसान, भारी लॉस हो गया होगा, आपका नुकसान हो गया होगा, तो मैं कह देना चाहता हूँ आपको गारंटी के साथ में कि परमेश्वर आपको भरपूरी से देगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बातों को हमने सीखा आज, कि परमेश्वर उपवास में कितने फायदे हमें देता है। पहली बात हमने सीखी कि उपवास के कितने प्रकार हैं। दूसरी बात को हमने सीखा कि उपवास में हमें कैसे रहना है, और उपवास में कैसे क्या करना है। और तीसरी बात को हमने सीखा कि उपवास के फायदे कितने होते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि सारे भाई बहनों ने ये जो कुछ भी वीडियो है आपने देखा होगा और अच्छी तरह से सुना होगा। तो मैं आपको शुक्रगुजार करता हूं आपका, कि आपने ये वीडियो देखा और उस पर आचरण किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज अपने उपवास के बारे में हमें सिखाया, बताया, कि उपवास के प्रकार बताए, उपवास में कैसे रहना है और क्या करना है उपवास में, और उपवास करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। पिता प्रभु, इसके बारे में आपने हमें बताया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। और प्रभु, जिन भाइयों ने और बहनों ने ये देखा है वीडियो, पिता परमेश्वर प्रभु इनके घर में कार्य करने पाए, इसलिए आपसे दुआ करता हूँ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें आशीष मिले, और पिता प्रभु और उस उकाब की तरह और ऊपर जाए पिता परमेश्वर प्रभु, इसे दुआ करते पिता। ये छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से करते पिता, सुनो ग्रहण कीजिए। आमेन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और खासतौर से उन लोगों से आग्रह है जो वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको इस क्वेश्चन के द्वारा और आज के इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।